हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स स्टेटमेंट्स को कैसे फ्रेम करता है वो समझेंगे। और इससे आप 10 से 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा कर सकते हो, विच कैन मेक ऑल द डिफरेंस बिटवीन यू नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड गिविंग मेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने ये शुरू किया था और हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट फ्रेमिंग टेक्निक क्या होती है। तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहली अपनी टेक्निक देखी थी जो थी एक्सट्रीम एंड जनरल स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम लोग दूसरी टेक्निक देखेंगे जो कि है वर्ड ब्रेकिंग। तो इसको चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो ये 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बोलता है, विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल। हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो अगर कोई न्यूबी जिसने प्रीलिम्स क्या है वो नहीं समझा है, वो ये क्वेश्चन देखेगा, उसको लगेगा कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। और उसको ये चीज़ बेसिक एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। तो वो जाएगा कुछ जो स्पेसिफिक प्रीलिम्स की नोट्स होंगे या फिर PT 365 होंगे, वो उनमें पढ़ेगा, उसको याद करेगा, रटेगा। एंड दिस वे उनका जो मटेरियल होगा वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ओवरवेल्म हो जाएंगे और प्रीलिम्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी पीछे छूट जाएंगी। तो यही हमको समझना है कि यहाँ पे प्रीलिम्स क्या चाह रहा है आपसे, यूपीएससी क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले तो आप इन वर्ड्स को अगर देखोगे, बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक, वेंचर कैपिटल। तो बॉन्ड और स्टॉक आपने अपने बेसिक बुक्स में पढ़े हैं अच्छे से। इनका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि बॉन्ड क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉक बॉन्ड जो होता है वो आपका डेट का इंस्ट्रूमेंट होता है। हेज फंड, वेंचर कैपिटल, हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने नहीं सुना हो। वेंचर कैपिटल अगर हम देखेंगे तो पहले पूछा जा चुका है 2014 के एक पीवाईक्यू में। व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन, राइट। तो अगर आपने ये पीवाईक्यू एनालिसिस की होती तो आपको वेंचर कैपिटल के बारे में कुछ आइडिया होता है। ठीक। हेज फंड पीवाईक्यू में नहीं पूछा गया है, बेसिक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करते हैं। तो अगेन ये कहीं पीवाईक्यू में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं पूछा है। पर 2023 में ये क्वेश्चन था जो कि इन्विट्स के बारे में बात करता है। अगर आपने इन्विट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी देखा होगा एनालिसिस करते समय, तो आपको समझ में आता कि इन्विट्स एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। तो मैं यहाँ पे बस ये एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कि इवन दो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको बेसिक चीज़ों में नहीं मिलते हैं, पर अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस की होती तो हो सकता है, इट्स नॉट 100%, पर हो सकता है दैट यू माइट हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स। ठीक। But still, if you have not come across these words, you can form a very good judgment on this question and do it during paper. How? So यहीं पे हमारी वर्ड ब्रेकिंग टेक्निक लगती है। अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को देखें और इसको आप वर्ड को सिंपल कॉमन सेंस से, लॉजिक से तोड़ के समझें कि ये इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव अलग करें, इन्वेस्टमेंट फंड तो आपको समझ में आता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब होता है समथिंग डिफरेंट, समथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल। वो होता है ऑल्टरनेटिव का बेसिक मतलब। अगर आप खुद से सोचो तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स बहुत ही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। हर कोई बॉन्ड्स और स्टॉक्स में पैसे लगाता है। इट कैन नॉट बी ऑल्टरनेटिव। तो अगर चीज़ें कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकती हैं वो वेंचर कैपिटल और हेज फंड ही हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट लगते हैं, जो हम लोगों ने कहीं नहीं सुने हैं, राइट। बेसिक से हट के लगते हैं। तो इसी तरीके से आप इसका आंसर काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ओनली टू मार सकते हो। क्या किया आपने, वर्ड को ब्रेक किया, वर्ड की मीनिंग पे गए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे गए, और वहां से आपने ये जजमेंट बनाया, राइट। नाउ व्हाई आई एम सेइंग यूपीएससी वांट्स यू टू आंसर लाइक दिस। ठीक। क्योंकि ये चीज़ वन ऑफ नहीं है। आप देखोगे 2025 में ही ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें ये चीज़ यूज होती है। एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन कि यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चंस में क्लू देता है। और वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, वो आपका एप्टीट्यूड चेक करता है कि कहीं कि क्या आप हाई प्रेशर सिचुएशन में कॉमन सेंस लगा के और बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे जजमेंट फॉर्म कर सकते हो कि नहीं। जो कोई भी बोलता है कि
ये चीज़ प्योर गेसिंग है, उन्होंने प्रीलिम्स को नहीं समझा है, क्योंकि प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट ओनली रिमेंबरिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स आज फ्रीली अवेलेबल है। एक ब्यूरोक्रेट को लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ बेस्ट जजमेंट बनाना आना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज चेकिंग। इट्स चेकिंग योर जजमेंट फॉर्मिंग कैपेबिलिटीज, इट्स चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो हम लोगों ने चीज़ों को ऐसे सॉल्व करके भी दिया है, एनालिसिस हमारी इस सबसे कंसिस्टेंट है। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट का मतलब है जो आपको चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द ओनली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यू नीड इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक एंड बॉन्ड आर वेरी ट्रेडिशनल, और आप ऑल्टरनेटिव देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक बॉन्ड तो नहीं होंगे ऑल्टरनेटिव। और फिर यही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें ये वर्ड ब्रेकिंग दिया हुआ है, द वर्ड ऑल्टरनेटिव इज की। तो यहीं से आप इस तरीके से चीज़ों को ब्रेक करके मीनिंग निकाल के कॉमन सेंस लगा के आंसर निकाल सकते हो, राइट। दिस विल मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, क्योंकि ऐसे 10 क्वेश्चन हैं, आपको एग्जैक्ट नॉलेज किसी में भी हो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप देखोगे कि वो बहुत ही रैंडम रैंडम चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपको ये टेक्निक्स यूज़ करनी ही पड़ेंगी। जो भी प्रीलिम्स निकाल रहा है वो ये यूज़ कर रहा है। अगर कोई भी एग्जैक्ट नॉलेज के साथ इसको करने की कोशिश करेगा, उसको 4-5 साल लगेंगे प्रीलिम्स निकालने में। तो एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जिससे एस्टैब्लिश हो जाएगा कि यूपीएससी चाह रहा है कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक। और इसने ऑप्शन दिए यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है, प्रीलिम्स 365 में वो ऐसे 50 ऑर्गेनाइजेशंस दे देंगे, उनके 50 लॉज या फिर ट्रीटीज एग्रीमेंट्स दे देंगे, और लोग उनको याद करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि इससे प्रीलिम्स में चीज़ें होंगी, एंड दैट इज द ट्रैप यूपीएससी हैज़ लेड फॉर यू। वैसे नहीं करना है आपको। आप खुद सोचो कि क्यों कोई ऐसा चेक करना चाहेगा कि किस यूनियन ने क्या लॉ निकाला, किसने क्या निकाला। उसको रटने से आपको क्या हेल्प मिलेगी एज अ ब्यूरोक्रेट? दैट इज नॉट व्हाट दे आर टेस्टिंग। व्हाट दे आर टेस्टिंग इज दिस, क्या आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है कि नहीं। नेचर रिस्टोरेशन लॉ जब आप पढ़ते हो तो इसको आप वर्ड ब्रेकिंग यूज करो, उससे आपको क्या पता चलता है कि ये एक लॉ है, राइट, और ये नेचर से रिलेटेड है। ये दो चीज़ें आपको पता चलती हैं। ठीक। अब आप बॉडीज को देखो। अगर आप बॉडीज को देखो, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, एफएओ, बहुत कॉमन बॉडीज हैं। इनके बारे में आपको बेसिक्स तो पता ही है कि ये चीज़ें करती क्या है। यूरोपियन यूनियन जो है वो पूरे यूरोप का एक फेडरेशन टाइप का उन्होंने बनाया है, उसकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट होती है, और मतलब वो एक तरीके से सुपर नेशनल बॉडी है। ठीक। वर्ल्ड बैंक जो है वो बैंक है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता है, डेवलपमेंट का काम करता है। ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है अगेन, जो कि एक तरह का प्रेशर ग्रुप है फॉर डेवलप्ड नेशंस। एफएओ जो है वो फूड कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए इंटरनेशनल बॉडी है। तो अब लॉ देखो कि लॉ इनमें से कौन बना सकता है। लॉ की पावर होती है पार्लियामेंट के पास, राइट। और इनमें से लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी? वर्ल्ड बैंक के पास तो नहीं हो सकती, ओईसीडी के पास भी नहीं हो सकती, एफएओ के पास भी नहीं हो सकती। द ओनली बॉडी विच कैन हैव पावर टू एनैक्ट लॉज इज द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की खुद की पार्लियामेंट होती है, राइट। सो जस्ट बाय दैट आंसर विल बी दिस, राइट। तो इसमें हम लोगों ने वर्ड ब्रेकिंग टेक्निक यूज की। और एक और दूसरी टेक्निक भी है, कैटेगरी मिसमैच, जो यहाँ पे यूज हो रही है। मैं अभी उसको एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लिसिटली देखेंगे। वर्ड ब्रेकिंग आप देखो यहाँ पे कि लॉ हमने देखा, और हमने देखा कि इसमें बस यूरोपियन यूनियन ही है जो कि लॉ बना सकती है, एंड दस द आंसर इज ए। ठीक। अब हमारा सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो मिनिमम कॉन्सेप्ट जो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए था, वो था फंक्शनल डिस्टिंक्शन बिटवीन लेजिस्लेटिव बॉडी एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि कैसे यूरोपियन यूनियन जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, और बाकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, तो वो लॉ कैसे बनाएंगे। और फिर हम लोगों ने पीवाईक्यू में भी बताया कि कैसे ये सारी बॉडी पीवाईक्यू पीछे पूछी जा चुकी हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो बेसिक क्या काम है इन बॉडीज का वो आपको पता होता है, राइट। बहुत ही कॉमन बॉडीज हैं। और फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में जाओगे, उसमें ये मेकिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड आउट ऑफ सिंपल एनसीईआरटी इन पीवाईक्यू वर्ड, वही वर्ड ब्रेकिंग टेक्निक यूज हुई है। ये आपको दिया होगा कि कैसे लॉ वर्ड हम लोगों ने निकाला वहां से। और जो मैं कैटेगरी मिसमैच वाली चीज़ बता रहा था वो भी यूज हुई है। इसको एक्सप्लिसिटली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर आपको इतने से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। नाउ अगेन, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से 50 बॉडीज के बारे में जानना,
उन्होंने कौन से लॉ बनाए हैं, कौन से वो बनाए हैं। क्या यूपीएससी ये चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। वो बस चाहता है कि क्या आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर पाते हो, क्या आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्या आप जजमेंट फॉर्म कर सकते हो यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक। और उसके लिए वर्ड ब्रेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, आप भी देख लो और वेबसाइट पे जाके 2025 सर्च करके ये क्वेश्चंस करो। ये जितने भी मैंने मार्क किए हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है, राइट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था, जैसे 19th क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे मैं बस एक नैरेटिव नहीं बना रहा हूँ, हम लोग क्या रियलिटी है वो समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ये पूछता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द कौन से लेवल। ठीक। अब इसमें आप बोल सकते हो कि मैं अगर वर्ड ब्रेकिंग टेक्निक लगाऊं और मैं कॉमन सेंस लगा के प्रदेश का मीनिंग समझूं, तो प्रदेश तो एक प्रोविंस होता है, ये स्टेट लेवल की चीज़ होती है। तो आंसर ये सी होना चाहिए, पर इसका आंसर तो बी है। और मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है ये चीज़। तो ये वर्ड ब्रेकिंग टेक्निक तो गलत है, यूपीएससी ये यूज़ कर ही नहीं रहा है। तो यहीं पे मैं आपको एक माइंडसेट की बात बता रहा हूँ कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको क्या माइंडसेट चाहिए, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। यू हैव टू हैव ए स्टैटिस्टिकल माइंडसेट, राइट। आप ऐसा एब्सोल्यूट माइंडसेट नहीं यूज़ कर सकते कि एक क्वेश्चन में कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई तो मैं उसे कहीं यूज़ नहीं करूंगा। दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज नॉट अ नॉर्म। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन मार्क किए हैं, आप हर क्वेश्चन में जाके देखो। 10 क्वेश्चन में आप वर्ड ब्रेकिंग से आंसर पे पहुंच सकते हो। अगर आप वर्ड ब्रेकिंग नहीं यूज करोगे, आप वो फैक्ट्स रट ही नहीं सकते, वो इतने ऑब्सक्योर फैक्ट्स लगेंगे वरना आपको, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रीलिम्स क्या चाहता है, राइट। तो अगर किसी चीज़ से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं और एक चीज़ गलत हो जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेथड ही गलत है, वो मेथड सही है। इस चीज़ में उल्टी डिफरेंट चीज़ कुछ यूज़ हो रही है कि प्रदेशिका जो है वो एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर आपने गलती से, वैसे इतने फैक्ट्स याद करना इजी नहीं होता है, पर अगर आप गलती से एनसीईआरटी में आपको दिखता कि प्रदेशिका जो है वो प्रोविंशियल लेवल होता है, तो आप आंसर मार सकते थे। पर मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव गॉटन दिस रॉन्ग एंड इट्स फाइन। क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका +20 होगा, आप एक गलत करते हो तो -0.66 होगा, आपका इन नेट होता है +19.33। +19.33 और जीरो में से क्या बेटर है? +19.33 बेटर है ना। तो इसीलिए हम लोग को वर्ड ब्रेकिंग यूज करनी है। अगर कोई एक दो आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिसमें वर्ड ब्रेकिंग यूज नहीं होती है, या फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट के से गलत आ जाता है, दैट डज नॉट मीन कि ये पूरी जो वे ऑफ थिंकिंग है वही रॉन्ग है। ठीक। क्योंकि वो वे ऑफ थिंकिंग है जो वो बेसिक लॉजिक से आती है, और बेसिक लॉजिक कैसे गलत हो सकता है, राइट। तो ये कभी कभी होता है, एक्सेप्शन होता है, इसके चक्कर में आप अपनी प्रिपरेशन को डिरेल मत करो। चाहे जो आपको लोग बोलेंगे कि ये देखो ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये टेक्निक गलत है, मतलब आप मुझसे पूरा कोर्स पढ़ो, मैं आपको 100 पन्ने पढ़ाऊंगा, वो पढ़ो। कोई भी जो ये बोल रहा है वो प्रीलिम्स को नहीं समझ पा रहा है, वो आपको गलत चीज़ बता रहा है, राइट। हमेशा रूल को देखो, एक्सेप्शन को ना देखो, इफ़ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये वीडियो हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैटेगरी मिसमैच देखेंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इम्प्लिसिटली जो क्वेश्चन किए थे उनमें कैटेगरी मिसमैच यूज़ किया था, पर जब हम उसको एक्सप्लिसिटली देखेंगे तो आपके दिमाग में एक थिंकिंग पैटर्न बनेगा, जिसको फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसको फिर आप यूज़ कर सकते हो और आप क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। ओके, थैंक यू।